हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन करना है 3x की घात 2 और उसके बटे में है 1 + x की घात 6। अर्थात हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न से संबंधित हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सूत्र लिखूंगा कि समाकलन 1/1 + x की घात 2 dx। अर्थात इसका जो समाकलन होता है वह होता है 10 इनवर्स x और प्लस c। तो यह पहला सूत्र है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है हमें ये याद होना चाहिए d/dx x की घातांक n। इसका अवकलन क्या होता है? n x की घातांक n+1। तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए, प्रश्न को हम क्या करते हैं, i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर ये होगा 3 x की घात 2 और बटे में है 1 + x की घात 6 और dx। अब देखिए, हम इसका सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। ये होगा 3x² और बटा 1 प्लस ये जो x की घात 6 है इसे मैं लिखूंगा x की घात 3 और पूरे की घात लिख दूंगा 2। 6 के बराबर होगा। और अब हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। और देखिए, अब हमें पता है कि यदि x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x की घात 2। अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं लिख लेता हूं, माना x की घात 3 बराबर कितना है? t है। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये होगा 3x की घात 2 और ये बन जाएगा dt/dx। तो देखो, मैं dx को इधर ले आता हूं। तो 3x की घात 2 गुणा dx, यह किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। अब यह मान हम समीकरण 1 में रख के इसे हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम समीकरण 1 का प्रयोग करके i बराबर लिखेंगे। तो i बराबर देखिए, 3x² और dx, ये तो dt के बराबर हुआ, तो इसको तो लिख दिया हमने dt। और बटे में देखिए, ये हो गया 1 प्लस और x की घात 3 को अगर t लिखेंगे तो ये बन जाएगा t²। अब देखो, इससे संबंधित सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है कि हम जानते हैं समाकलन dx/1 + x की घात 2। इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है 10 इनवर्स x प्लस c। इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? तो ये होगा हमारा i बराबर और ये बन जाएगा 10 इनवर्स t और प्लस c लगा देंगे। अब हम t का मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो i बराबर 10 इनवर्स, और देखिए t हमने किसको माना था? t हमने माना था x की घातांक 3 को, और प्लस कितना हो जाएगा? c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।